अब I want to ask you about the Hollywood phase, which, of course, he's a great actor. He was a great actor. It's so painful to say was rather than is. पर एक इसको बोलते हैं ना, एक नया आसमान मिल गया उड़ने के लिए, और वो हुआ जब उनकी हॉलीवुड की जर्नी शुरू हुई, जो इन अ वे द वॉरियर से शुरू हो गई थी, लेकिन पहले छोटे छोटे रोल रहे, या बहुत डिफिकल्ट रोल रहा एक इन ट्रीटमेंट का, जिसके बारे में आपने काफी डिटेल में लिखा है, और फिर वो होते होते ऐसा हो गया कि वो कैपिटल लेटर में उनका नाम आने लगा, एंड इरफान खान, यू नो, लाइफ ऑफ पाई का रोल, स्लम डॉग मिलियनेयर का रोल, छोटे बड़े रोल, कुछ डिसअपॉइंटिंग भी रहे, जैसे वो स्पाइडरमैन वाला। कई ऐसे फिल्में हैं जो आई कैन ओनली इमेजिन कि उसमें इरफान साहब होते तो कैसा होता। आपने जिक्र किया है कि वो शेड्यूल की वजह से उन्हें छोड़ना पड़ा, जैसे इंटरस्टेलर का रोल, मार्शियन का रोल, इस तरीके के। सो हाउ डू यू लुक एट दैट जर्नी? मतलब ये बिल्कुल वैसी थी, एंड आई मे साउंड वेरी क्रूड और हार्श और मे लुक लाइक अ फूल पर्सन, बट कि एक तो वो एक इंडी फिल्म का जॉनर है जिसके तहत ओमपुरी साहब को कास्ट कर लिया जाता था ईस्ट इज ईस्ट में, फिर एक जॉनर था जिसको शशि कपूर के थ्रू एक्सप्लोर किया गया, पर वो भी लार्जली वैसा ही रहा। फिर प्रियंका ने एक ग्लास सीलिंग तोड़ी जब वो क्वांटिको में लीड होती है, बट वो जर्नी बाद में होती है, उसके पहले इरफान साहब की शुरू होती है। You sitting there observing, as you rightly said in the beginning as well, कि इंडियन एक्टर्स की ट्रेजेक्टरी को यहाँ पर देखना, तो आपने कब नोटिस किया? क्योंकि ये बड़ा मजेदार एक वाक्य आपने लिखा भी है कि you are walking in New York and all of a sudden you received a call. Oh, I really can't get over that moment in my life, really. I had seen the namesake at this film festival in Colorado, Telluride Film Festival. और उसके बाद मुंबई मिरर ने मुझे कहा था कि मैं राइट अ वीकली कॉलम, तो वो संडे का एक मैगजीन निकालते थे, द बज, वो बंद हो गया, मेरा कॉलम भी अब बंद हो गया। खैर, तो उन्होंने मुझे कहा कि डू अ लार्जर प्रोफाइल ऑफ मीरा नायर। तो I had interviewed Meera Nair many times, but I spent like an hour, 2 hours with her. सारा उनका जो करियर ग्राफ था नेम सेक तक, और मेन फोकस नेम सेक पे ही था। वो आर्टिकल छपा मेरे ख्याल से एंड सितंबर में, अर्ली अक्टूबर में, डेट तो याद नहीं है। और मैं उन दिनों फुल टाइम नौकरी करता था, तो मैं अपने घर से निकल रहा था, तो जो सबवे स्टेशन था मेरे घर से बिल्कुल मतलब 3-4 मिनट की वॉक थी, सामने था। तो सडनली मेरा फोन बजा। उन दिनों में वो फ्लिप फोन होते थे मेरे पास, 2006 स्मार्टफोन बाद में आए हैं, पर उसमें इंडिया का नंबर आ गया +91। तो मैंने कहा इंडिया से कॉल आ रहा, तो इंपॉर्टेंट होगा, ले लेते हैं, कुछ पता नहीं मेरे पेरेंट्स के यहाँ से कोई कर रहा हो क्या। तो फोन पे बंदे ने कहा कि हेलो, कैन आई स्पीक टू असीम चोपड़ा? आई सेड हाँ। ही सेड सर, मैं इरफान खान बोल रहा हूँ। मैं बता नहीं सकता आपको, एक तो खैर जर्नलिस्ट होकर इतने लोगों को मैंने इंटरव्यू किया है, फिर भी one is also starstruck sometimes. And Irfan was one of the people that one was, I'll be honest with you, really. I mean, I was in complete awe. I mean, he's the Shah Rukh Khan of independent cinema, and he was calling me. मेरा नंबर कैसे मिला ये तो मैंने खैर पूछा नहीं उनसे। He said मैंने नेम से देखी नहीं है, आपको कैसी लगी? ऐसा सर आपने तो रुला दिया मुझे, इतनी अच्छी फिल्म है, इतनी अच्छी फिल्म है। It was a very special moment, really. Slumdog Millionaire was a big for Irfan, as well as for its at least 2 other actors. Dev Patel का तो बहुत ही बड़ा करियर हो गया है। जो Frida Pinto was also doing very well. Slumdog Millionaire did great for these 3 actors, and Anil Kapoor to some extent. Anil Kapoor got a few projects in Hollywood. क्योंकि इसके बाद स्लमडॉग मिलियनेयर इतना सक्सेस हुआ, उसके बाद फिर इरफान को एक मैनेजर मिला, उसको एजेंट मिला हॉलीवुड में। you need that in Hollywood, especially when you're not there, but you need it also because हमारे इंडिया में क्या होता है कि डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स अभी भी फोन उठाते हैं और किसी एक्टर को फोन कर लेंगे। वहां वो नहीं होता है। You have to go through the actor's agent. You have to send the script to the agent because and the agents are and the agents go looking for your script for you also. तो एक उनको मैनेजर मिला, जय खन्ना, who actually many years ago was also had been a manager for Hrithik Roshan. Okay.
ऋतिक रोशन ने जो काइट्स बनाई थी उसके बाद थोड़ा इंटरेस्ट दिखा रहा था वहां पे काम करने के लिए, पर ऋतिक रोशन को जो प्रोजेक्ट्स आए थे he didn't pay attention to them, he wanted to stay on in India. So it was through Hrithik Roshan's connection and Rakesh Roshan's connection that Irfan was connected with Jai Khanna. Jai Khanna probably asked them for Irfan's connection, contact. उसके बाद जो उसको scripts आई हैं, I mean, you know, it is, people die to act in a film like Spider-Man. You know, they'll give anything to be in a Jurassic Park kind of thing. I mean, Jurassic Park, Jurassic World is the 7th highest grossing film in the world. I mean, that makes Irfan the biggest box office star India के हिसाब से देखा जाए तो, because that film made over $1 billion. So बहुत बड़े projects आने लग पड़े इरफान के, और खैर स्पाइडरमैन में तो उसका रोल काट दिया था, वी आर नॉट श्योर क्यों काटा. जुरासिक वर्ल्ड में काफी बड़ा रोल है उसका उनका. और व्हाट इज इंटरेस्टिंग वाज के यू नो जुरासिक वर्ल्ड का जो रोल है उसके बाद यू नो एक दो और रोल आए, उनमें इरफान खान को देयर इज नो रेफरेंस टू हिम बीइंग इंडियन ऑफ इंडियन ओरिजिन. नाम भी वेस्टर्न, एंग्लो सैक्सन वेस्टर्न नेम है, कपड़े वगैरह भी वेरी शाइनी शानदार कपड़े पहनते हैं, except for the fact that he looks Indian, of course, और accent तो Indian था ही उनका. Because by that time, what was happening was that Hollywood was also realizing that some of these franchises were doing much better business, box office business, outside of the US. जैसे वो आपको याद है माइकल जैक्सन बेचारा जो वो गुजर गया, माइकल जैक्सन's career reached a stage where nobody in America would go to his concerts. But when he would go to Japan and when he go to Korea and when he go around the world, his concerts were packed. So many of these stars, अभी सिल्वेस्टर स्टेलोन को कोई नहीं देखता अमेरिका में, अब बहुत कम देखते हैं. Outside America, people consider him to be like a humongous star still. So that's not necessarily a fine comparison with Irfan, but Hollywood studios are realizing कि अगर if their films have to make a lot of money, तो उसमें एक Asian होना चाहिए, एक South Asian होना चाहिए, casting variation. हाँ, एक अफ्रीकन, एक जाली, एक फ्रेंच डाल दीजिए, the film will do far better. And Irfan sort of lucked out in that regard because he got 3 at least films, Jurassic World, Spider-Man, and also the Inferno जो थी, जो Da Vinci Code की sequel थी. Yes, yes. So he was cast because he was a big major actor. Big Ron Howard ने बनाई थी Inferno. He's acting opposite Tom Hanks. But he was also being cast because of the fact that he was a very well-known actor in India, and there was hope that therefore the film will do very well in India. और आपको तो मालूम ही है ये जुरासिक वर्ल्ड जैसी फिल्म है और स्पाइडरमैन है, इंडिया में रिलीज होके तो कितनी ढेर सारी लैंग्वेजेस में, हिंदी में, तेलुगु, तमिल, मलयालम में, एवरी लैंग्वेज इनको डब करते हैं फिल्मों को, एंड दे डू वेरी वेरी गुड बिजनेस इन इंडिया. बट इसके अलावा भी इरफान वाज कास्ट इन सम फिल्म्स बिकॉज ऑफ हिज प्योर एक्टिंग टैलेंट. अब जब लाइफ ऑफ पाई बनी है, so Ang Lee working with, because all the characters are of Indian origin, working with casting agents in India also, was looking for some of the finest actors in India. तो अभी तबू को और आदिल हुसैन को मेन रोल दिया पाई के पेरेंट्स का, और सूरज शर्मा was a new actor, जो मेन कैरेक्टर सूरज शर्मा ही है, काफी ऑडिशंस के बाद एक एक्टर मिला. But जो older पाई का जो कैरेक्टर है जो इरफान को दिया, that was given to him specifically because that's a very important role, because एक तो वो वॉइस ओवर शुरू से देता है और एंड में दिखाते हैं, इन बिटवीन भी दिखाते हैं, you know, the older pie, which is Irfan, who's now living in Montreal. He is giving an interview to a writer who's supposed to be the writer of the book, and he's tying up the loose ends about the whole story, that the real tragedy in life is that, you know, the tiger just left without saying goodbye to him. It's a heartbreaking moment. And Ang Lee told me he didn't ask Irfan to cry. Irfan just started to cry. And also the way Life of Pi was shot, उन्होंने ताइवान में जाके वो ये सारे जो सी के सीन्स हैं, वो ताइवान में एक बहुत बड़ा एयरपोर्ट था, पुराना एयरपोर्ट, abandoned एयरपोर्ट था, वहां पे they built a huge like a lake kind of a thing, which was supposed to be the sea. And it was a boat which was being rocked, and it was Suraj Sharma. और वो बाद में उन्होंने CGI करके वो टाइगर बनाया. So एक तो सूरज शर्मा का भी कमाल है कि he was acting on his own, imagining he is seeing the tiger.
And then Ang Lee told me that he came when they shot the scenes with Irfan, he gave Irfan the sense of what those scenes will be like, wo jo sari jo journey sea ki journey hai. And Ang Lee said, I was also imagining, because I also did not know कि वो टाइगर कैसे लगेगा eventually जब हम CGI करेंगे. तो मैं अपनी imagination से इरफान को वो बता रहा था. ये सब information लेकर इरफान ने कैसा वो किरदार किया, कैसा beautifully. तो वही मैं पहले कह रहा था कि his accent issue था, English का accent का. And Nasiruddin Shah ने तो completely said कि उसको अंग्रेजी नहीं आती है. But लेकिन you have to overlook the fact that he couldn't speak English so well. The performance कितनी कमाल की थी. So that was a remarkable thing. But Irfan, even though he did some big franchises, he also ended up doing some really special Hollywood films. Lunchbox, which was not exactly a Hollywood film, it was shot in India, Indian director. But uske producers, a lot of the production came from outside India, the producers especially. और उसके बाद इरफान ने जो कुछ काम किया है, his most special film, one of his most special films is a small indie film which came out actually in 2018 only. Irfan couldn't even promote it. It's called The Puzzle. The Puzzle, by the way, never came to India, but it's available on YouTube. I think you can watch it for like 100-200 rupees or something like that. और उसमें भी इरफान का जो कैरेक्टर है, एक तो although it's the main character and there's a woman and a man, but the woman is actually the main character. He supports her basically, although it's a substantial role. And he's given a Western name in it. I can't remember what the name is. He's given a Western name. And I spoke to the director of the film, and he said to me, he said that they had not, when the script was written, they had not thought of it being of any ethnicity. I mean, the name was Western, and it could have been anybody. But the producer said, because there's a scene in which this woman goes and she's looking for a puzzle partner, and she gets a call from a man. उसे घर जाती है और घंटी बजाती है. तो प्रोड्यूसर ने कहा कि how amazing it would be कि दरवाजा खुलेगा और इरफान खान वहां खड़ा होगा. So by which time, this is 2018 में film release हुई, 2017 में shooting होगी. By which time they knew of who Irfan Khan was in a very big way. I mean, it's like there have been other European actors. Penelope Cruz जैसी actress है, Antonio Banderas actor है, Javier Bardem है. They've acted in Hollywood films, and Hollywood knows them. उसी तरह से star. हाँ, तो हमारा इरफान भी बहुत बड़ा स्टार था, ऐसी बात नहीं है. If he had lived longer, he would have, by which in a couple of years would have gotten an Oscar nomination also, would have won, because these people all end up doing very fantastic specialized roles, which is what Irfan was capable of doing really.